आखिर उनकी क्या गलती है? अक्सर सुनती हूँ लड़की खराब है, लड़की का चाल चलन ठीक नहीं, लड़की के साथ कुछ गलत हो तो भी उंगली लड़कियों की तरफ ही उठती है। कभी नहीं सुना कि लड़का गलत है। अनगिनत औरतों के साथ संबंध होने पर भी मर्द है कहकर पवित्रता का चरित्र प्रमाण पत्र थमा दिया जाता है। कितने युग बीते पर नारी पर कलंक लगना कल त्रेता युग में भी सरल था और आज इस मॉडर्न युग में भी सरल है। सीता जैसी सती पर उंगली उठाने वाले लोगों ने ऐसी ओछी बात फैलाने से पहले एक बार भी सोचा कि अग्नि परीक्षा देकर भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के बाद भी आजीवन वनवास सीता की नियति बन जाएगी। सीता जी के वनवास को जाने के कितने युग बीते पर नारी की नियति नहीं बदली। मोहल्ले के छिछोरे लड़के आती जाती लड़कियों पर भद्दी टिप्पणी करते हैं पर नजरें नीची होती है उन मासूम लड़कियों की। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि आखिर उनकी गलती क्या है, सिवाय इसके कि वह एक लड़की का शरीर लेकर जन्मी है। आते जाते लड़कियों के शरीर को अपनी गंदगी भरी हुई नजरों से तोलना, मौका मिलते ही अनजानी लड़कियों के सीने पर हाथ मारकर भद्दी हंसी हंसना, मानो इस भद्दी और सड़ी सोच वाले समाज का अधिकार है। और आंखें नीची करके एक शर्मिंदा वनवासी जीवन जीना समाज की हर सीता की नियति। आखिर क्यों सड़ी और बदबूदार सोच वाला समाज सीता के निरपराध होने पर भी एक असहाय नारी को ही कलंकित करता है? आखिर क्यों हमारी मासूम बेटियों को ही कुछ गलत हो जाने पर समाज उन्हें ही आंखें झुकाकर जीने पर मजबूर कर देता है? आखिर कब तक हमारी सीता समाज के लिए गलत मापदंड का शिकार होकर वनवास भोगती रहेगी? आखिर कब वह बदलाव आएगा जब हमारी सीता की तरफ उठती हर रावण की नजर का दंश सीता नहीं भोगेगी? आखिर कब सीता का वनवास समाप्त होगा? आज घर के काम निपटाकर थोड़ी देर आराम करने बैठी तो सामने टीवी पर निगाह आ गई। सोचा थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ी देर आराम भी कर लूँगी। टीवी ऑन किया तो पहला चैनल लगा जी टीवी। जी टीवी पर एक सीरियल आ रहा था, कुमकुम भाग्य पाठक। इस सीरियल के नाम से ज़रूर परिचित होंगे। यह सीरियल हमारी नानी दादी के वक्त से चल रहा है, क्योंकि चला रहा है इसका जवाब नहीं है, शायद बिकता है इसलिए चल रहा है। खैर, सीरियल का जो दृश्य उस समय मेरी आंखों के सामने आया, उसी ने मेरा इतना दिमाग खराब किया कि मैंने खुद को कोसा कि मैंने यह टीवी ऑन ही क्यों किया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या आया, और सीरियल में तो ऐसे बेहुदा दृश्य भरे ही रहते हैं। सीरियल का स्तर तो रोज गिरता ही जा रहा है, यह कोई छुपी हुई बात है नहीं। पर आज मुझे एक दृश्य ने बहुत विचलित किया। वह दृश्य था हीरो के सामने एक अनजान पुरुष का आकर यह कहना कि उसकी पत्नी की कोख में उसका बच्चा है, और उस महान पुरुष, महान पति ने अपनी पत्नी पर, उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर विश्वास करने की जगह अपनी पत्नी को चरित्रहीन ठहरा दिया। नायिका लाख रो रो कर अपने चरित्र की, अपने प्रेम की कस्में देती रही, पर बहरे कानों पर कोई आवाज गूंजी है जो उसकी आवाज किसी को सुनाई देती। खैर, सीरियल का डायरेक्टर के सड़े गले दिमाग से यह उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती कि आज के उन्नत साइंस के ज़माने में उन्होंने डीएनए टेस्ट का नाम सुना होगा। पर मेरा प्रश्न आज समाज से यही है कि यह सड़ी गली सोच कभी समाज से बदलेगी भी या नहीं। सीरियल का यह दृश्य देखकर कुछ दिन पहले देखी हुई सदाबहार मूवी मैं चुप रहूंगी, जिसमें मीना कुमारी और सुनील दत्त का उत्कृष्ट अभिनय था और मूवी ने ब्लॉक ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, याद आ गई। उसमें भी कुछ ऐसा ही था। मीना कुमारी और सुनील दत्त का प्रेम प्रसंग था, और कुछ वजह से सुनील दत्त को यह शक हो रहा था कि मीना कुमारी की कोख में
उसका नहीं किसी और का बच्चा पल रहा है। मैं आज तक यह चीज समझ नहीं पाई कि पुरुषों के दिमाग में ऐसी क्या कमजोरी है कि उन्हें स्त्री पर तो छोड़िए, उन्हें अपने पौरुष, अपने प्रेम, अपने समर्पण पर भी कोई यकीन नहीं। राम जी के वक्त में सीता माता के साथ यही आखिर सब कब तक? आज के 22वीं सदी में अगर कुछ नहीं बदला है तो वह चरित्रहीन का तमगा। स्त्री को चरित्रहीन का तमगा मिलना कितना आसान है। कितनी आसानी से एक पति, एक प्रेमी, एक पुरुष समाज यकीन कर लेता है कि उसकी पत्नी चरित्र है। उसकी पत्नी की कोख में किसी और की संतान है, फिर चाहे वह मैं चुप रहूंगी जैसे सुपरहिट फिल्म की मीना कुमारी हो या 22वीं सदी की मॉडर्न बहू कुमकुम भाग्य की प्राची। पत्नी लाख अपने प्यार की, अपनी पवित्रता की दुहाई देते थक जाए, पर अगर समाज का एक अनजान पुरुष भी उठ कर खड़ा हो जाए यह कहने के लिए कि यह स्त्री चरित्रहीन है, यह स्त्री उल्टा है, तो उसका पति, उसका प्रेमी, उसका पुरुष और ग्रह पूरा समाज बिना कोई प्रश्न किए उस स्त्री के गले में चरित्रहीन का तमगा डाल देगा। एक हंसते खेलते परिवार की नींव कमजोर होती है कि शादी के 20 साल के बाद भी अगर कोई आकर एक बार यह कह दे कि यह बच्चा मेरा नहीं, कि बिना किसी झिझक के सब मान लेंगे। जन्मों जन्मों के प्रेम की धज्जियां उड़ने में 2 पल नहीं लगेंगे अगर कोई अनजान व्यक्ति, जिसके बारे में आपने कभी सुना तक नहीं कि वह इस धरती पर है भी या नहीं, फोटोशॉप से एडिट किया हुआ आपका एक अतरंगी मर्यादाओं को तोड़ता हुआ और पराये पुरुष के बाहों गोद में विराजमान चित्र आपके पति, प्रेमी, परिवार को भेज दे, तो आपसे कोई भी सवाल पूछने से पहले ही आपको मुजरिम मान लिया जाएगा। कोई भी यह देखने की जहमत नहीं उठाएगा कि यह चित्र वास्तविक है भी या नहीं। क्या इस चित्र से छेड़छाड़ की गई है? आपसे सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। समाज की सोच इतनी बदबूदार है। एक पत्नी को, एक प्रेमिका को, एक स्त्री को देने के लिए बस यही एक तमगा है। कुछ नहीं बदला इतनी सदियों में, कुछ नहीं बदला। मेरा निवेदन है ऐसा घटिया सीरियल बनाने वालों से कि आप लोग थकते नहीं हो। हर पत्नी को गाली देते हो, हर माँ को चरित्रहीन कहते हो। आप लोगों ने भी तो एक स्त्री की कोख से जन्म लिया है, फिर आप लोग उस मातृत्व को ही कैसे गाली दे सकते हो? पर बात वही है, यह बिकता है इसलिए दिखता है, क्योंकि समाज की सोच ही ऐसी है, सड़ी हुई, बदबूदार। आखिर कब तक हम इस घटिया सोच के साथ जिएंगे? और कब वह दिन आएगा जब एक पुरुष को अपने प्रेम पर विश्वास होगा? कब वह दिन आएगा कि एक स्त्री को अपनी मर्यादा का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा? कब उस पर उंगलियां उठने बंद होगी? आखिर कब? तो इतनी सी थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।